हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्लैक बुक रेस में। ये है सेनो का सेनो सेनोनेम्स और एंटोनिम्स का पार्ट 19 वीडियो, ठीक है? और कुछ लोगों का कहना ये होता है कि आप सैटरडे और संडे को ऑफ क्यों रखते हो, है ना? जैसा कि मैंने बता रखा है कि मंडे टू फ्राइडे, है ना? मंडे टू फ्राइडे आपको मिलता है सेनो का एक सेपरेट वीडियो और ओडब्ल्यूएस का भी एक सेपरेट वीडियो और मिलता है आपको ईडीएम, ठीक है? ईडीएम का एक सेपरेट वीडियो, ठीक है? ये मंडे को भी तीनों मिलता है, सेनो ओडब्ल्यूएस और ईडीएम। है ना? माने कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे यानी कि ये मंडे टू फ्राइडे आपको ये 3-3 वीडियो का, है ना? 3-3 वीडियो का एक स्लॉट मिलते रहता है आपको। और सैटरडे की बात करते हैं, तो सैटरडे की मैं बात करता हूँ। तो सैटरडे की अगर बात करते हैं तो सैटरडे को सिर्फ मिलता है ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स का एक वीडियो मिलता है, सिंगल वीडियो रहता है। और मैंने बता रखा है कि संडे को, ठीक है? तो संडे सबके लिए छुट्टी का दिन होता है यार, मैं भी थोड़ा-सा ऑफ रखता हूँ ताकि कंटेंट पर कुछ काम कर लिया जाए। और मैं खुद एक एस्पिरेंट हूँ तो थोड़ा-सा अपना भी देखना होता है। तो ये संडे की बात करते हैं तो संडे को ऑफ रहता है, ठीक है? इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि मंडे टू फ्राइडे 3-3 वीडियो का स्लॉट मिलता है आपको, ठीक है? और सैटरडे की बात करें तो ग्रामर का टिप्स एंड ट्रिक्स मिलते हैं, ठीक है? और संडे आपका क्या रहता है? ऑफ रहता है, यानी कि कोई भी क्लास नहीं मिलती है, ठीक है? तो चलिए मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ, यानी कन्फ्यूजन रहती है आप लोगों को कि मंडे टू फ्राइडे तो आप 3-3 वीडियो लाते हो, लेकिन सैटरडे को कोई वीडियो नहीं ड सैटरडे को ड एक वीडियो डलती है और संडे को कोई वीडियो नहीं मिलती है। तो संडे को बेसिकली ऑफ रखते हैं, है ना? यानी कि कोई वीडियो हम शूट नहीं करते हैं यार, ठीक है? तो चलिए मैं स्लाइड को, यानी कि सेनो और एंटो का स्लाइड को देखते हैं। मैं थोड़ा इसे ज़ूम कर लेता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। चलिए, ये है हमारा एक्सरसाइज़ 3 होगा, ठीक है? यानी कि अब तक हम सेनो एंटो का एक्सरसाइज़ 1 और एक्सरसाइज़ 2 कंप्लीट कर रखा है दोनों को, ठीक है? अब चलेगा अपना एक्सरसाइज़ 3 चलेगा, ठीक है? तो चलिए आते हैं एक्सरसाइज़ 3 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है? चलिए, ये रहा आपके सामने। अगर आप ओडब्ल्यूएस किए होंगे तो आपको पता होगा ये वर्ड मीनिंग का मतलब, है ना? अब्डिकेट का मीनिंग आप समझ पा रहे होंगे। अगर आप ओडब्ल्यूएस किए होंगे तो ओडब्ल्यूएस, यदि आप ओडब्ल्यूएस का पार्ट 1 वीडियो, है ना? अगर आप ओडब्ल्यूएस का पार्ट 1 वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि अब्डिकेट का मतलब क्या होता है। चलिए, जो नहीं देखे वो भी देख लीजिए। अब्डिकेट, अब्डिकेट को लिंक किए थे हम लोग कि अब दिक्कत होने लगी, है ना? ए बी को पढ़ लिए अब, और DICT को पढ़ लिए दिक्कत। क्या पढ़ लिए? दिक्कत। यानी कि अब राजा को राजगद्दी से, राजा को दिक्कत हो रही है, इसलिए राजा ने राजगद्दी को त्याग दी। राजा ने राजगद्दी को त्याग दी। अब डिकेट को समझाए थे कि राजा को अब राजा को अब राजगद्दी से दिक्कत होने लगी, इसलिए उसने क्या किया? राजगद्दी को त्याग दिया। तो ये अब्डिकेट का मतलब होता है त्याग देना। अब्डिकेट का मतलब क्या होता है? त्याग देना, गिव अप कर देना, ठीक है? त्याग देना। चलिए, इसका सेनो भी देख लेते हैं, गिव अप। और आप एक और वर्ड मीनिंग बताइए, है ना? जो कन्फ्यूजन में बताए थे, कन्फ्यूज अक्सर करते हैं। त्यागना का वर्ड मीनिंग और सफिशिएंट मतलब प्रचुर का एक प्रचुरता, या है ना? प्रचुर का यानी कि सफिशिएंट का एक वर्ड मीनिंग बताए थे आपको, जो कि अक्सर कन्फ्यूज करता है।
ठीक है? फिलहाल मैं लिख देता हूँ इसको त्यागना का, यानी कि सेनो इसका हो जाएगा गिव अप करना, और हो जाएगा अबैंडन हो जाएगा, अबैंडन। यही बताए थे कि DON लगा हुआ रहता है, तो इसका मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। और कन्फ्यूजन किस में होती है? वो मैंने बताया था। मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से बता सकूं। ठीक है? मैं एक वर्ड मीनिंग लिखा था, अबंडेंस, ABUNDANC, अबंडेंस। ठीक है? अबाउंडेंट भी होता है, अबाउंडेंट, अबाउंडेंट भी होता है। ठीक है? अबेंडन भी होता है, अबेंडन भी होता है। ये सब का मतलब होता है सफिशिएंट। क्या होता है? यानी कि पर्याप्त या प्रचुर, पर्याप्त। क्या होता है? पर्याप्त। ठीक है? और कन्फ्यूजन किस में होता है? एक और वर्ड मीनिंग इसी की तरह सुनने में लगता है, लेकिन देखिए अबेंडन होता है, ABNDON। तो मैंने ये बता रखा है कि अबेंडन, ये अबाउंडेंट है, अबंडेंट है, अबंडेंस है। ये सब का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में होना। ठीक है? लेकिन ये अबेंडन है, यहाँ DON, यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। DON लग गया, इसका मतलब हो गया यहाँ क्या? त्यागना। क्या होता है जी? त्यागना। ठीक है? तो ध्यान रखेंगे, नहीं तो अक्सर कंफ्यूज कर देता है। तो पहला इसको समझ लेंगे और दूसरा इस तरीके से रखेंगे, है ना? कि ये DON वाला मतलब होता है त्यागना। क्या होता है? त्यागना। मैं इसी वर्ड मीनिंग को यहाँ दिखा रहा था आपको। ठीक है? ये अबेंडन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई? अबेंडन लिखा हुआ है। अबेंडन का मतलब होता है त्यागना। क्या करना? त्यागना। इसका एंटो क्या हो जाएगा? त्यागना नहीं, यानी क्या हो जाएगा? यूसर्प, है ना? यूसर्प मतलब त्यागना नहीं। किसी बातों से एग्री हो जाना, एग्री भी हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, एग्री हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा, सबमिसिव हो जाएगा। ये सब का मतलब त्यागना नहीं। चलिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन काफी सिंपल है। ये क्या है? गिव अप है। तो ये तो सब कोई जानता है, गिव अप मतलब क्या होता है? त्याग देना। क्या? किसी चीज को त्याग देना। ठीक है? वेव भी होता है, वेव का मतलब भी क्या होता है? त्याग देना। या फिर एक और वर्ड मीनिंग अभी जो मैंने लिखाया है, उसको लिखिए अबेंडन, ABNDON, ताकि ये याद हो जाए। ठीक है? यहाँ DON लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? त्यागना होता है, अबेंडन। ठीक है? त्यागना हो गया। अब्डिकेट हो गया, यानी कि राजा को अब दिक्कत होने लगी थी। अब्डिकेट को कैसे याद करवाए थे? जैसे सेनो देख लेते हैं। इसका सेनो क्या हो जाएगा? अब्डिकेट, यानी कि अब राजा को दिक्कत होने लगी थी। DICAT को क्या पढ़ेंगे? दिक्कत, यानी कि अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी थी। अब AB, अब दिक्कत, यानी कि अब राजा को राजगद्दी से दिक्कत होने लगी थी, इसलिए उसने राजगद्दी को ही त्याग दिया। ठीक है? इसका मतलब क्या होता है? त्यागना, गिव अप करना। ठीक है? क्या होता है? गिव अप करना, गिव अप करना मतलब क्या होता है? त्यागना, वेव करना। अब कंटिन्यू हो गया, इसका एंटो क्या हो जाएगा? कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि लगे रहना, त्यागना नहीं। चलिए, अब हम आगे कर लेते हैं थोड़ा सा अगला, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रीसली। ठीक है? ग्रीसली, अब इसको कैसे याद करेंगे? ग्रीस। ठीक है? ग्रीसली को कैसे याद करेंगे? सिर्फ इतना पढ़ेंगे, ग्रीस, GRIS को। ठीक है? ग्रीस। अब मान लीजिए कोई भी आदमी ग्रीस लिया, ग्रीसली को LY से ली, LY से पढ़ लेंगे यहाँ, लिया। ठीक है? अगर कोई आदमी ग्रीस लिया, क्या लिया? ग्रीस लिया, और अपने फेस के ऊपर डाल लिया, मतलब अपने ही, है ना, चेहरे पर डाल लिया। एक आदमी ने ग्रीस लिया, क्या लिया? ग्रीस लिया। इसको याद करना कैसे है? तो ग्रीस लिया, LY से लिया, एक आदमी ने ग्रीस LY से लिया, ग्रीस लिया, और अपने ही चेहरे पर क्या किया? उसको डाल लिया। ठीक है? तो इससे क्या होता है? उसका चेहरा जो होता है डरावना दिखेगा। कैसा? डरावना दिखेगा। ठीक है? यानी कि बिल्कुल अजीब किस्म का, अटपटा टाइप सा, अटपटा किस्म का उसका चेहरा दिखने लगेगा। तो ग्रीसली मतलब हो गया ग्रीस लिया, यानी कि ग्रीस लिया अपने चेहरे पर, इसलिए उसका चेहरा कैसा दिखने लगा? डरावना किस्म का। अगर कोई व्यक्ति मुंह के ऊपर ग्रीस लगाकर आ जाए, तो उससे बच्चे क्या होते हैं?
सामने आने से डरने लगते हैं, यानी कि उसका चेहरा कैसा हो जाता है? डरावना किस्म का हो जाता है, भूतिया किस्म का, ठीक है? तो ग्रीसली का मतलब क्या हो गया? डरावना। कि एक आदमी जो ग्रीस अपने चेहरे पर ले लिया, उससे क्या हो गया? उसका चेहरा अजीब किस्म का दिखने लगता है, यानी कि डरावना किस्म का दिखने लगता है। चलिए, इसको घासली भी कह सकते हैं और ग्रुसम भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? डरावना होता है। चलिए, तो ये आपके लिए घासली हो सकता है कि न्यू वर्ड हो, ठीक है? इससे पहले मैंने नहीं बताया। अग्रुसम, ये भी है न्यू वर्ड मीनिंग। तो वेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब ये मेन मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आ जाएगा, है ना? तो फिर वो हम देख लेंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा? प्लीजेंट हो जाएगा, जो कि अच्छा लगता है देखने में। जॉर्जियस, जो कि बहुत अच्छा लगता है। एग्रीबल, जिससे सब कोई क्या होता है? सहमत होता है। तो ये सब तो काफ़ी सिंपल वर्ड मीनिंग है, यानी कि सहमत होना, है ना? डरावना किस्म का नहीं दिखना, अच्छा दिखना। प्लीजेंट का मतलब ये होता है अच्छा दिखना, कोई चीज़ अच्छा दिखना, ठीक है? चलिए, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अभी मैंने कह रहा था कि ये आपके लिए न्यू हो सकता है। ये आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग हो सकता है घासली। अब देखिए यहाँ घासली आ गया। अब इसका हम लोग पोस्टमार्टम कर लेंगे, ठीक है? इसको बढ़िया से समझ लेंगे। घासली, तो घास्ट, घास्टली है ना? तो ये GHAST, घास्ट, घास्ट, ये घास्ट वर्ड जो है, ये घोस्ट की तरह लगता है। इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है? भूत। क्या होता है? भूत होता है। तो घास्ट जो लिखा हुआ है GHASTLY, घासली से यहाँ हम GHAST, घास्ट को उठा लेंगे, ठीक है? घास्ट। और घास्ट को अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है घास्ट घोस्ट जैसा पढ़ने में लगता है, ठीक है? घास्ट घोस्ट की तरह लगता है। और घोस्ट मीन्स मतलब क्या होता है? भूत होता है। और भूत क्या होता है? डरावना होता है। क्या होता है? डरावना। तो ये घास्टली को हम लोग रख लेंगे याद घोस्ट से। इस घास्टली को याद रख लेंगे घोस्ट से। कैसे? घोस्ट से। घास्टली घोस्ट, घास्टली घोस्ट, यानी कि घास्टली जो है घोस्ट की तरह लगता है सुनने में। घास्ट घोस्ट, ठीक है? और घोस्ट का मतलब क्या होता है? भूत होता है। और भूत के साथ डरावना होता है। तो घास्टली का मतलब ही क्या हो गया? डरावना, ठीक है? मैकेवर हो गया, हॉरिबल हो गया और फियरफुल हो गया। मतलब जो डरावना किस्म का लगता है। तो फियर तो आप समझते ही हैं, मतलब डर होता है। हॉरिबल भी आप समझते होंगे। हॉरिबल मतलब क्या होता है? डरावना होता है। इमैकेवर, ये थोड़ा-सा हो गया आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग, इसको हम देख लेंगे आगे, ठीक है? चलिए, इसका सिनोनिम देख लेंगे ग्रीम और मैकेवर। ये दोनों वर्ड मीनिंग आपके लिए नया है। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए। घास्टली याद हो गया ना? घास्टली को घोस्ट से याद रखेंगे। घास्टली को घोस्ट, घास्ट घोस्ट, है ना? मतलब क्या होता है? डरावना होता है। चलिए, इसको ग्रीम भी कह सकते हैं, मैकेवर भी कह सकते हैं। और इसका एंटो क्या हो जाएगा? एंटो हो जाएगा प्लीजेंट और अट्रैक्टिव। देख रहे हैं? प्लीजेंट हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, जो बहुत ही अच्छा लगता हो, डरावना किस्म का ना हो, ठीक है? चलिए, आइए मैकेवर, अभी मैंने बताया था कि आपके लिए ये न्यू वर्ड मीनिंग हो सकता है, ठीक है? मैंने घास्टली को देख लिया, घास्टली को घोस्ट से पढ़ लिया, घास्टली को घोस्ट से पढ़ लिया। और ग्रिसली को अभी मैंने 2 वर्ड मीनिंग को देखा। एक तो पहले नंबर घास्टली, GHASTLY, ऐसा ही है ना? घास्टली, ठीक है? घास्टली, GHASTLY, घास्टली। तो घास्टली को हमने घोस्ट से पढ़ लिया, घास्टली को घोस्ट से पढ़ लिया। और अभी-अभी हमने एक और वर्ड मीनिंग डरावना का पढ़े थे। क्या पढ़े थे? ग्रिसली, GRISLY, क्या पढ़े थे? ग्रिसली, ठीक है? ग्रिसली, GRISHLY, ग्रिसली, यही है ना? ग्रिसली, ग्रिसली, ठीक है? ग्रिसली। तो ग्रिसली को कैसे याद किए थे हम लोग? ग्रीस, यानी कि एक आदमी था जो ग्रीस ले लिया अपने चेहरे पर, ग्रीस ली, है ना? यानी कि ग्रीस अपने चेहरे पर ले लिया, जिससे क्या हो गया? उसका चेहरा डरावना किस्म का हो गया। और घोस्टली को किसके साथ किए थे? घोस्ट से। घास्टली को याद किए थे घोस्ट से। घास्टली को याद किए थे घोस्ट से। यानी कि घोस्ट जो होता है भूत होता है। भूत मतलब क्या होता है? डरावना। भूत कैसा होता है? डरावना होता है। ये 2 वर्ड मीनिंग को लिंक करके देख लिए थे हम लोग। चलिए, अब मैकेवर को देखते हैं, है ना? मैकेवर को कैसे याद करेंगे? इसका मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। क्या होता है? डरावना होता है। हॉरिबल आपके लिए बिल्कुल सिंपल वर्ड मीनिंग है ना? हॉरिबल मतलब सब जानते हैं कि डरावना होता है। क्या होता है? डरावना होता है। और ग्रिसली देखिए यही आ गया ना? यही वर्ड मीनिंग आ गया ग्रिसली, हाँ। ग्रिसली, GRISLY, यानी कि ग्रीस लिया अपने चेहरे पर और उसका चेहरा कैसा दिखने लगा? डरावना किस्म का, ठीक है? एक ग्रुसिम, है ना? ग्रुसम जो लिखा हुआ है ये आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है। फिर ठीक ना? तो वेट करेंगे, ये जब मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा तो फिर इसे देख लेंगे। फिलहाल मैं इसे साफ करके
मैकेवर को देखता हूँ, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं मैकेवर मतलब मकबरा, क्या होता है मकबरा? है ना मैकेवर को आज रखेंगे मकबरा से, किससे? मकबरा से, MACABR ई मकबरा। ये मैकेवर को पढ़ेंगे मकबरा, पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई कोई नहीं है याद करने के लिए, इतना आप पढ़ सकते हो, है ना? मैकेवर को मकबरा पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मकबरा या मकबरे, ऐसा ही पढ़ सकते हो इसको, मकबरा या मकबरे पढ़ लेना इसको ताकि याद रहे, मकबरे, है ना? मकबरे। मकबरे जो होते हैं, वो डरावना लगते हैं। बड़े-बड़े जो मकबरा होते हैं, वहाँ कोई नहीं रहता, है ना? ऐसा मकबरा जो 100 साल पुराना हो, ठीक है? पूरा वीराना-वीराना सा लगता हो, तो मकबरा ऐसे भी डरावना किस्म का लगता है, ठीक है? तो मकबरा ऐसे भी क्या होता है, डरावना किस्म का लगता है, ठीक ना? अगर आप रात को अकेले कहीं से आ रहे हो और बीच रास्ते में कब्रिस्तान हो और वहाँ बने हुए मकबरे में से कोई हाथ हिला रहा हो तो डरावना ही लगेगा, सही बात है। मकबरा, मकबरा जो बहुत ही पुराना हो, है ना? मकबरा ऐसे ही पुराना बिल्डिंग होता है यार। मकबरा पहले के ज़माना में हुआ करते थे ना, मकबरा अभी भी है, लेकिन पहले के राजा-महाराजा जो हैं वो मकबरा बनाया करते थे, है ना? बड़े-बड़े बिल्डिंग, ठीक है? अब वो क्या है सुनसान सा लगता है, तो मकबरा ऐसे भी डरावना किस्म का लगता है, ठीक है? इसको याद रख लेंगे मकबरा से या मकबरे से। मकबरे कैसे लगते हैं? डरावना लगते हैं। कैसे लगते हैं? डरावना। अब आप बोल दीजिए डरावना को क्या कहते हैं? ग्रिसली कहते हैं, घासली भी कहते हैं। याद कर लिया ना ग्रिसली और घासली। तो इसको बोलिए यहाँ पर है ना कि मकबरा मतलब क्या है? मकबरा जो कि डरावना लगता है। हमने ग्रिसली मतलब याद किया कि डरावना होता है। घासली मतलब क्या होता है? डरावना होता है। हॉरिबल मतलब क्या होता है? डरावना होता है। ग्रिसली मतलब क्या होता है? डरावना होता है। और ग्रुसम मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है। यानी कि डरावना का हमने 2 4-5 मीनिंग जान लिया, ठीक है? अब इसका एंटो देख लेते हैं। चलिए, सेनो और एंटो के लिए नेक्स्ट स्लाइड पर जाना होगा हमें। चलिए मैं इसे हटा लेता हूँ। चलिए, नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। चलिए, ये आपके सामने रहा। चलिए आइए। दिखाई दे रहा होगा। ये है ग्रुसम, ठीक है? ये अभी भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग है ना? न्यू है, इसको देख लेंगे, कोई नहीं वेट करते हैं थोड़ा-सा। जब ये मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आ जाएगा तो फिर हम इसका भी ठीक है, गुर्दा-पुर्दा खोल देंगे और बातों को समझा देंगे, ठीक है? लेकिन फिलहाल आपने घासली को देखा, घासली को घोस्ट से याद किए थे। घोस्ट मतलब भूत जो कि डरावना लगता है, ठीक है ना? तो घासली मतलब ये क्या हो गया? डरावना हो गया, ठीक है? हाइडस यानी कि जो छिपा हुआ रहता है ना? ये मान लीजिए ठीक है छिपा हुआ है ना? ये भी मान लीजिए आपके लिए न्यू है, क्या है? न्यू है, कुछ नहीं। जो याद नहीं बस उसको न्यू मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं और उसकी बारी का वेट कर लेंगे, ठीक है? हॉरिबल मीन्स डरावना होता है, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है? और घोलिस का मतलब भी क्या होता है? GHOUL ऐसे, है ना? घोलिस का मतलब भी क्या होता है? डरावना होता है, क्या होता है? डरावना। तो ये भी आपके लिए न्यू वर्ड मीनिंग हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा 2-3 वर्ड मीनिंग जो कि न्यू है, क्या है? न्यू वर्ड मीनिंग आए हैं, ठीक है ना? तो कोई नहीं, देखेंगे इसको। 1 नंबर ये गुरुसम हो गया और दूसरा हमने हाइडस को देखा, ठीक है? ये भी आपके लिए न्यू है और ये गौलिस, ये भी आपके लिए न्यू है। ये तीनों वर्ड मीनिंग का वेट करेंगे, जब ये मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आ जाएगा तो हम लोग देख लेंगे, ठीक है? चलिए, फिलहाल हम लोग को कितना याद हो गया? डरावना का वर्ड मीनिंग हॉरिबल हो गया, हॉरिबल हो गया ना? घासली हो गया और क्या याद किए थे? ग्रिसली। बस इतना ये भी याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलिए, एंटो क्या हो जाएगा इसका? जो देखने में अच्छा लगता हो, प्लीजेंट हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा, अपीलिंग हो जाएगा और डिलाइटफुल हो जाएगा। ये सब का मतलब होता है खुशहाल चेहरा जो बढ़िया दिखने में लगे, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्राउन, ठीक है? क्राउन उसी लड़की को पहनाते हैं जो सबसे क्या होता है टॉप रहती है, यानी कि काफ़ी टॉप मॉडल की जो होती है, उसी को क्राउन पहनाते हैं। क्राउन समझते हो ना? ताज जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ताज, ठीक है? क्राउन तो समझते होंगे ना? क्राउन मीन्स क्या होता है? ताज होता है, क्या होता है जी? ताज होता है। मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। चलिए, क्राउन यानी कि ऐसा वाला जो क्राउन आप जो देख रहे होंगे यहाँ, इमेज जो लगे हुए हैं यहाँ, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे क्राउन। क्राउन हम उसी लड़की को पहनाते हैं
है ना? जो देखने में क्या है काफ़ी खूबसूरत हो, अच्छी हो, ठीक है? चलिए, तो क्राउन उसी को पहनाया जाता है, यानी क्राउन उसी लड़की को पहनाते हैं जो सबसे क्या हो टॉप पर आती हो, ठीक है? यानी कि ताज तो हम उसी को पहनाएँगे ना, जो टॉप मतलब टॉप पोज़ीशन पर आता हो। अब किसी भी कॉम्पिटिशन में टॉप मतलब कि टॉप 1 में यानी कि टॉप 10 में आ गई या ऐसा कुछ मतलब है कि मतलब कि वो 1 नंबर पर आ गई। किसी भी कॉम्पिटिशन में अगर वो 1 नंबर पर आ गई, ऐसा शर्त रखा गया है कि 1 नंबर पर जो आएगी उसको क्राउन पहनाया जाएगा। तो क्राउन ऐसा ही तो होता है। और टॉप पोजीशन पर आने वाले लोगों को ही पहनाया जाता है, ठीक है? तो क्राउन का मतलब क्या होता है? शिखर पर आने वाले, शिखर पर आने वाले। अपेक्स का मतलब भी क्या होता है? शिखर पर, है ना? शिखर होता है। तो क्राउन का मतलब भी शिखर, अपेक्स का मतलब क्या होता है? शिखर होता है। यहाँ सेनो में क्या हो जाएगा? अपेक्स हो जाएगा ना? अपेक्स हो जाएगा, क्राउन हो जाएगा, चलिए, इसका इंटो क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा आधार, बॉटम हो जाएगा और नादिर हो जाएगा, ठीक है? ये सब का मतलब होता है आधार, क्या होता है? आधार। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। असॉल्ट, चलिए अब इसको कैसे याद करेंगे? तो ए डबल एस को याद रखेंगे एस, है ना? और फिर ए डबल एस को एस, एस मतलब गधा, एस मतलब गधा और फिर इसी एस से लेकर के पढ़ लेते हैं सॉल्ट मतलब साल्ट, क्या है? साल्ट मतलब नमक, ठीक है? असॉल्ट सुनने में लगता है असॉल्ट मतलब एस को सॉल्ट, है ना? यानी कि एस को साल्ट दे दिया, नमक दे दिया, क्या दे दिया? नमक दे दिया। यानी ए डबल एस, एस एस मतलब गधा और एस ए यू एल टी को पढ़ लेंगे साल्ट, क्या पढ़ लेंगे? नमक। यहाँ एस ए यू एल टी को सॉल्ट पढ़ लेंगे फिर, ठीक है? ए डबल एस, एस मतलब गधा, ए डबल एस, एस मतलब गधा और फिर इसी का एक एस से पढ़ लेंगे सॉल्ट को पढ़ लेंगे साल्ट, एस ए यू एल टी सॉल्ट जो है उसको साल्ट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? साल्ट पढ़ लेंगे, ठीक है? साल्ट मीन्स क्या होता है? नमक होता है। अब मान लीजिए गधा, ये जो है गधा, ठीक है? और ये गर्ल्स हैं, ये लड़की हैं, ठीक है? ये क्या करती है कि गधा जो है, गधा का है ना बैक साइड में जख्म लग गए थे, क्या लग गए थे? जख्म लग गए थे, ठीक है? ये लड़की है ना इस जख्म पर नमक को छिड़क दी और पता होगा आपको कि जख्म पर जब नमक को छिड़क दिया जाता है तो क्या होता है, ठीक है? तो भाई गधे जो है एकदम पूरा तिलमिला सा गया है ना, गुस्से में आ गया, है ना? और वो क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया? अटैक कर दिया इस लड़की पर, क्या कर दिया? अटैक कर दिया। जब इस गधे पर ये लड़की है ना यहाँ असॉल्ट यानी कि एस पर सॉल्ट यानी कि गधे पर जब ये लड़की सॉल्ट डाल दी, नमक डाल दी, है ना इसके जख्म पर, तो ये क्या हो गया? गधा जो है यानी कि अटैक कर दिया इस लड़की पर, ठीक है? यानी कि आक्रामक है ना, ये आक्रामक बन गया, मतलब कि आक्रमण कर दिया इस लड़की पर, ठीक है? तो असॉल्ट से याद रखेंगे एस को, जब लड़की ने एस के यानी कि एस जो है गधे के जख्म पर सॉल्ट डाल दिया, नमक डाल दिया, तो गधा क्या हो गया? आक्रमण कर दिया उसके ऊपर। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब हो गया आक्रमण करना। और एस जो है गधे को जख्म लगा था और लड़की ने उस पर क्या कर दिया? सॉल्ट डाल दी, नमक डाल दी, जिससे वो क्या कर दिया? इस पर आक्रमण कर दिया। तो असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना। क्या करना? अटैक करना। अटैक करना हो गया। असाइल हो गया। असाइल का मतलब ये होता है आक्रमण करना, ठीक है? डिफेंड का मतलब होता है आक्रमण ना करना, डिफेंड का मतलब होता है आक्रमण ना करना, एंटो ये हो गया इसका। चलिए असाइल, अब असाइल देखिए यहाँ एक न्यू वर्ड मीनिंग बन के आया था, ठीक है? अटैक तो हम लोग समझते हैं कि आक्रमण करना और असॉल्ट को हमने अभी समझा। असॉल्ट नाम के वर्ड मीनिंग को भी हमने देखा, असॉल्ट, ए डबल एस ए यू एल टी, असॉल्ट को हमने देखा कि एस के ऊपर सॉल्ट डाल दिया, इससे क्या हो गया? गधे हो गया आक्रमण, आक्रमण कर दिया, क्या कर दिया? आक्रमण कर अटैक कर दिया। तो असॉल्ट और अटैक को हमने देखा, लेकिन असाइल जो था ये, असाइल जो था इसको न्यू वर्ड मीनिंग हम लोग माने थे, लेकिन अब न्यू वर्ड मीनिंग ये नहीं रहा, अब ये न्यू वर्ड मीनिंग नहीं रहा, क्योंकि असाइल का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, क्या करना? आक्रमण करना और ये अब असाइल यहाँ आ चुका है, ठीक है? तो अब इसको हम न्यू वर्ड मीनिंग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम इसका लिंक यहाँ कर देंगे, ठीक है? असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, असाइल को याद रखेंगे मिसाइल से, असाइल, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल,
असाइल जो है सुनने में मिसाइल की तरह लगता है या नहीं? असाइल लगता है जैसे कि मिसाइल बोल रहा है। असाइल वर्ड मीनिंग को याद करने का सबसे आसान तरीका असाइल साउंड ऑफ मिसाइल यानी कि असाइल मिसाइल, असाइल मिसाइल। असाइल जो है सुनने में कैसा लगता है? मिसाइल की तरह। और मिसाइल कैसा होता है? मिसाइल बहुत ही खतरनाक होता है ना? घातक हथियार होता है और इसको आक्रमण के लिए ही चलाया जाता है ना? जब किसी के ऊपर अटैक करना होता है, तभी ना हम लोग मिसाइल मारते हैं जी, कि ऐसे ही मिसाइल मार देते हैं। ऐसे तो नहीं मारते होंगे। चलिए तो असाइल को याद रखेंगे, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल और मिसाइल को हम लोग आक्रमण के टाइम में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो असाइल का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, तो असाइल का मतलब होता है आक्रमण करना। असाइल का मतलब क्या होता है? आक्रमण करना, अटैक करना। और क्या बोलेंगे? अभी हम लोग याद किए थे, क्या? असॉल्ट। याद किए थे ना? असॉल्ट, ASSAULT असॉल्ट यानी एस के ऊपर सॉल्ट डाल दिया था, है ना? जिससे गधा क्या हो गया था? आक्रमण कर दिया था उस लड़की पर, ठीक है? असॉल्ट का मतलब होता है आक्रमण करना, अटैक का मतलब होता है आक्रमण करना, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, मिसाइल को कब छोड़ते हैं हम लोग? जब किसी पर आक्रमण करना होता है, ठीक है? तो असाइल का मतलब भी क्या हो गया? असाइल का मतलब ही हो गया आक्रमण करना। असाइल का मतलब क्या हो गया? आक्रमण करना। बात आ गई समझ में? चलिए, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल यानी मिसाइल कब छोड़ते हैं हम लोग? जब किसी के ऊपर आक्रमण करना होता है। तो असाइल को याद रखेंगे कि असाइल साउंड ऑफ मिसाइल यानी मिसाइल आक्रमण के टाइम यूज करते हैं। तो असाइल का मतलब क्या होता है? आक्रमण। क्या होता है? आक्रमण, अटैक करना। चलिए, इसका सेनो देख लेते हैं। अटैक करना, असॉल्ट करना, है ना? अटैक करना, असॉल्ट करना, ठीक है? असाइल अभी याद किए थे, ASSAIL यही था ना? असाइल, देख लेते हैं। असाइल, ASSAIL असाइल, ठीक है? असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, असाइल साउंड ऑफ मिसाइल यानी मिसाइल का यूज़ करते हैं आक्रमण के टाइम में, तो असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, तो उससे रिलेटेड करके हम लोग याद रखेंगे कि असाइल का मतलब ही क्या होता है? आक्रमण करना। असॉल्ट का मतलब ये होता है आक्रमण करना, अटैक का मतलब ही क्या होता है? आक्रमण करना। डिफेंड का मतलब होता है आक्रमण ना करना या विराम कर देना, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। ऑनस्लॉट आप इसको किस साथ रखेंगे? इसका मतलब होता है आक्रमण करना, ठीक है? आप लोग पहले इसको पढ़ लीजिए, ठीक है? असॉल्ट अभी मैंने बताया था आपको कि यस गधा पर उस लड़के ने क्या कर दिया था? सॉल्ट डाल दिया था, नमक डाल दिया था, जिससे क्या कर दिया था? वो गधा जो उस लड़की पर आक्रमण कर दिया था। अटैक आप जानते हैं, एक और वर्ड मीनिंग मैंने बताया था क्या? असाइल, ASSAIL असाइल साउंड ऑफ मिसाइल, मिसाइल आक्रमण के टाइम यूज करते हैं, तो असाइल का मतलब भी क्या हो गया? आक्रमण करना, ठीक है? ASSAIL लिखे हैं, ठीक है? चलिए, अब इसको कैसा रखेंगे? तो ONSLA को पढ़ लेंगे औसला, औसला मतलब हौसला, क्या? हौसला, ये हौसला ONSLA को पढ़ लेंगे हौसला, क्या पढ़ लेंगे? हौसला। और GST है ना? GST ये घट, GST को क्या पढ़ लेंगे? घट, ठीक है? जब हौसला घटता है, बार-बार आतंकवादियों द्वारा आक्रमण करने से सैनिकों का हौसला ही घट जाती है। सही बात है। हौसला क्या होता है? घटती है। हौसला ONSLOUGST आउट, है ना? हौसला हौसला ONSLA को ONSLA को पढ़ लेंगे हौसला, क्या पढ़ लेंगे? हौसला। ओ है ना? हौसला ONSLA को पढ़ लेंगे हौसला और GST को पढ़ लेंगे घट। है ना? क्या? घट। यानी कि हौसला घटती है ना? हौसला क्या होती है? घटने लगती है, जब आतंकवादी बार-बार क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं सैनिकों पर। इसका मतलब क्या होता है? आक्रमण करना। क्या हो गया? आक्रमण करना, है ना? हौसला जो है, घटने लगती है, जब आतंकवादी बार-बार आक्रमण करते हैं। तो है ना? ऑनस्लॉट का मतलब क्या हो गया? आक्रमण करना। क्या करना? आक्रमण करना। चलिए, सेनो देख लेते हैं इसका। असॉल्ट हो गया, असॉल्ट एस के ऊपर सॉल्ट डाल दिया था, इससे क्या हो गया था? आक्रमण आक्रमण कर दिया था वो। अटैक, इन्वेजन, इन्वेजन का मतलब ये होता है आक्रमण करना और ये आपके लिए एक न्यू वर्ड मीनिंग है। तो वेट करेंगे इसका।
जब ये मेन वर्ड मीनिंग के रूप में आएगा। चलिए इसका एंटो देख लेते हैं। डिफेंस हो जाना, है ना, गार्ड करना और प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। अपेक्स, है ना, अपेक्स। अपेक्स जो होता है, अपेक्स का मतलब होता है शिखर। क्या होता है जी? शिखर होता है। अपेक्स का मतलब क्या होता है? पीक होता है ना, पीक होता है, टॉप होता है। क्या होता है? टॉप होता है। मैं पहले इजी जी वर्ड मीनिंग को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक ना। पीक होता है, क्या होता है? पीक भी मतलब शिखर होता है। टॉप होता है, क्या होता है? टॉप होता है। अपेक्स का मतलब ये होता है, अपेक्स बैंक राजस्थान में सबसे टॉप पर है। क्या है? टॉप है। अपेक्स नाम का एक बैंक है राजस्थान में जो सबसे टॉप लेवल पर आता है। क्या आता है? सबसे टॉप लेवल पर। इसके पास जो है यानी कि ग्राहकों की लिस्ट जो है काफी लंबी है, ठीक है। यानी इसके पास बहुत सारे कस्टमर हैं। अपेक्स जो है इसीलिए राजस्थान में नंबर 1 पर आता है, यानी कि टॉप पर आता है। क्या आता है? टॉप पर। तो अपेक्स जो है राजस्थान की एक बैंक है, ठीक है। राजस्थान में चलने वाली एक बैंक है जो वहाँ टॉप लेवल पर आती है। अपेक्स का मतलब होता है टॉप। क्या होता है? टॉप, ठीक है। क्राउन का मतलब, क्राउन उसी को पहनाते हैं जो टॉप पर आते हैं, ठीक है, यानी कि 1 नंबर पर आते हैं। सबमिट का मतलब ये होता है शिखर होता है ना, सबमिट। चलिए इसका सेनो देख लेते हैं। टॉप हो जाएगा। क्लाइमेक्स का मतलब ये होता है शिखर। क्राउन का मतलब होता है शिखर, है ना, जो टॉप पर आते हैं। क्या आते हैं? टॉप पर। क्राउन हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, टॉप हो गया, अपेक्स हो गया। अपेक्स जो है राजस्थान का एक टॉप बैंक है, मतलब ये शिखर की बात करता है, ठीक है, शिखर की बात करता है। क्राउन हो गया। इसका एक और वर्ड मीनिंग जेनिथ होता है, ठीक है, और बहुत ही प्यारा वर्ड मीनिंग है जेनिथ, ठीक है, और बार-बार एग्जाम में ये वर्ड मीनिंग देखने को मिलता है, ठीक है, तो आप लोग इसे इग्नोर मत करें। जेनिथ का मतलब ये होता है टॉप की बात करता है, ठीक है। क्राउन हो गया, क्लाइमेक्स हो गया, टॉप हो गया, अपेक्स हो गया, ये सब का मतलब होता है शिखर। और इसका एंटो नादिर को जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जेनिथ का मतलब होता है शिखर। क्या होता है? जेनिथ का मतलब शिखर होता है, और नादिर इसका एंटो हो जाएगा। इसका मतलब होता है बेस। क्या होता है? बेस होता है ना, बॉटम होता है, ठीक है, बॉटम होता है, ठीक है, जिसको आधार आप कह सकते हो, आधार, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग एक्सरसाइज 3 का, एक्सरसाइज 3 का हम लोग 1 टू 10 सेनो एंटो को देखे, सेनो एंटो को देख लिए, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें बहुत ही बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा ये लेंदी हो गया, है ना, क्योंकि शुरुआत में तो 4-5 मिनट मैंने ले लिया, ठीक है। तो चलिए आप लोग बस आराम से इसे देखें, एक बार नॉर्मल स्पीड से और एक बार 2x के स्पीड से। मैं बार-बार इस बात को कहता हूँ, ठीक है। आप नॉर्मल स्पीड से वॉच करते हो, आप एक बार मेरे कहने पर सिर्फ आप 2x के स्पीड पर इन्हीं चीज़ों को दोबारा अगर वॉच कर लें, तो मैं कहता हूँ दावे के साथ कि मैं तो करवाया था ना इसमें कि 10 क्वेश्चन हैं, तो 10 क्वेश्चन हैं, तो लगभग सेनो इंटो मिला के यानी कि हर एक क्वेश्चन में 7 वर्ड मीनिंग हो जाते हैं, कम से कम, ठीक है? एक एवरेज में बता रहा हूँ कि 7 सेनो एंटो और मेन वर्ड मीनिंग को मिला के 7 वर्ड मीनिंग हो जाते हैं एक क्वेश्चन में। तो 10 को करवाए, 10 से 70 हो गए, कितने हो गए? टोटल 70 हो गए, टोटल 70 हो गए ना? टोटल कितने हो गए? टोटल 70 हो गए, यानी कि एक वीडियो में सेनो एंटो का 70 वर्ड मीनिंग आपके पास है। और मैं कहता हूँ कि 2x के स्पीड पर अगर आप देख लेते हो तो 70 में कम से कम 60 से 65 वर्ड मीनिंग आपके पास होंगे। 60 से 65 वर्ड मीनिंग आपके ज़हन में होंगे, ठीक है? आपके माइंड में होंगे और आप इसे कभी नहीं भूलोगे। जिस तरीके से मैं बताता हूँ, आप यकीन मानो अगर इस तरीके से करोगे, है ना? लोग शुरू में लगेगा अटपटा टाइप में कि कैसे करवाता है यार, क्या करवा रहा है? लेकिन आप आराम से 2-3 क्लास को देखो, चीज़ें खुद ब खुद समझ में आने लगेगी, ठीक है? और बहुत ही कम टाइम में आप अच्छा खासा वर्ड मीनिंग को, है ना, कलेक्ट कर पाओगे, ठीक है? तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।